सो गाइस और जो एक्सरसाइज है वो है बैक रोटेशन। ध्यान रहे बिना जंप के अभी हमने बैक रोटेशन को इंप्रूव कैसे करना है, ध्यान से देखें। यहाँ से 1 2, अब यहाँ से हल्का सा पुश, पैरों से पुश करना है और दोनों हाथों को जितना हो सकता है शोल्डर के क्लोज लाना है और यहाँ से दोनों हाथों से पुश करते हुए खड़े हो जाना है। ध्यान रहे गाइस, जो ये लास्ट में हम पुश कर रहे हैं जब आप भी मदद मिलेगा। तो ये सारे एक्सरसाइज जो बताए गए हैं वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिक सीख रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लें फुल मूवमेंट को। 1 एंड ये वो है हैंडस्टैंड एंड पुश बैक मूवमेंट को। इस एक्सरसाइज से आपका जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो जल्दी से इंप्रूव होगा, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ जल्दी से इंप्रूव होगी, जो कि आपको मदद करेगा जब आप बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे तो आपकी बॉडी का वेट इजीली ले और आपको पुश करके दूसरी तरफ टर्न कर सके, यानी रोटेशन कंप्लीट करा सके। तो ध्यान से देखें, जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है आर्क पोजीशन। किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। इससे जितना ज्यादा हो सकता है गाइस उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों यहाँ पे पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ध्यान से देखें, इस तरह से क्लोज में लेके आए पैरों को और हाथों को क्लोज रखते हुए अपने मिडिल पार्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएं और क्लोज लाने की कोशिश करें। थोड़ी देर होल्ड करें 1 2, नीचे बैठ जाएं और यहां से हल्का सा ट्विस्ट करते हुए 180 ट्विस्ट करते हुए कार्टव्हील को प्रैक्टिस कर लेना है आपने। स्टार्टिंग में पैर खोल के प्रैक्टिस करें गाइस और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैंने पहले जो 2 स्टेप है उसमें एक्सरसाइज 2, नीचे बैठ जाएं पूरा और स्विंग को यहां से इस तरह से अब दोनों पैरों को जोड़ते हुए प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है गाइज, आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ये थर्ड स्टेप को, तो हाथों का पोजीशन जो है वो साइड से आएगा और अपने चेहरा पोजीशन ये आता है, लेकिन यहाँ पर आपने अभी अपने चेस्ट और हेड को सामने की तरफ इस तरह से पोजीशन में लेके आना है। फुल मूवमेंट 2, ये आपका मूवमेंट यानी अब आपने फुल जंप के साथ रोटेशन को कंप्लीट करना है। अपनी जंपिंग पावर को चेक करना है यहाँ पर कितना मूवमेंट हो रहा है आपका, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सेफ्टी को किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं गाइस, ध्यान से देखें एक बार। ये फर्स्ट जो मूवमेंट है वो सेम रहेगा आपका 1 2। अब यहाँ से आपने दोनों पैरों से एक साथ जंप करना है और साइड से दोनों हाथों को साइड से लाते हुए हेड को फ्लेक्स करना है अंदर की तरफ और अपने एब्स और कोर मसल को जितना हो सकता है आर्क बनाने की कोशिश करना है और हाथों में वेट लेते हुए साइड से पूरे मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, यहां से इस तरह से। अब इसी मूवमेंट को अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा सीधा लेके आते हुए सीधा जंप करना है और पीछे की तरफ रोटेशन को कंप्लीट करना है। साइड से जो साइड से लेके आ रहे थे अब उस साइड को हटाना है और धीरे धीरे अपनी हाइट को इंक्रीज करते हुए सीधा लेके आना है। ध्यान से देखिए, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा है आपका, एक बार लैंडिंग आए, मतलब दोनों हाथों की एक साथ लैंडिंग ना आके अलग अलग आए, लेकिन आपको दोनों हाथों की जो लैंडिंग है वो एक साथ लेके आनी है। वो होगा कैसे गाइस, जब आप क्लीन जंप करेंगे। तो क्लीन जंप किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए एक बार। यहां से दोनों हाथों को पूरा उठाते हुए अपनी चेस्ट को सीधा नीचे फ्लेक्स करना है और हेड को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके आना है। तो पूरा मूवमेंट देख ले एक बार। यहां से इस तरह से गाइस अपने हाथों को पूरा स्विंग करते हुए क्या करना है आपने, इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। करने के लिए आपको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग डे में ही हार्ड में प्रैक्टिस नहीं करना है आपने। सो गाइस, ये क्लीन बैक हैंड स्प्रिंग परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है एक बार लास्ट में समझ एक बार। सबसे पहले आपके हाथ सीधे होने चाहिए, पूरा ऊपर जाने चाहिए बॉडी को रीच करते हुए। उसके बाद सेकंड मूवमेंट में आपके नी बेंड करके पूरे हाथों को पीछे की तरफ लेके आना है। उसके बाद आपने फुल जंप करते हुए बॉडी को फ्लेक्स करना है नीचे की तरफ, हाथों को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके आए और अपने एब्स और कोर मसल को जितना फ्लेक्स कर सकते हैं उतना पीछे की तरफ लेके आए। एक बार देख ले ध्यान से, 1 2। इस तरह से आपने एक बैक हैंड स्प्रिंग को प्रैक्टिस करना है। ये आपका कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप 4 से 6 वीक में पहुंचेंगे गाइस, तब जाके आपका इतना क्लीन आने लग जाएगा। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। बैक हैंड स्प्रिंग सीखने से पहले आपको बैक वॉल कवर सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी बैक हैंड स्प्रिंग बहुत ही बेटर होगी और उसी से आपको एक अच्छी बैक हैंड स्प्रिंग आएगी। कि बैक हैंड स्प्रिंग को कैसे करना है, तो उसके लिए हमें मखाखो यानी मंकी जंप आनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं मंकी जंप। तो उसके लिए आप पहले ऐसे बैठ जाइए, देन अपना वन हैंड पीछे ले जाके ऐसे रख दीजिए उल्टे में, और अब आपको साइड में जंप करना है कुछ ऐसे, सिंपल था। तो दोबारा करते हैं कि पहले हम अपनी हैंड को साइड में पुश कर रहे थे, लेकिन अब हमें पीछे की तरफ पुश करना है। साइड से ले जा रहे थे पहले हम, लेकिन अब की बार ऊपर से ले आना है। तो देखिए कैसे करना है, हेड के ऊपर से लेके जाना है।
तो कुछ ऐसे। तो ध्यान रखिए कि आपको ये हैंड आपके करना है। इस स्टेप में आपको अपना हैंड पहले नहीं रखना, दोनों साथ लेके जाने हैं, एक साइड में और एक ऊपर से, बिल्कुल। तो चलिए करते हैं। तो अब ये आने के बाद हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है, और अब हमें हमारे दोनों हैंड को साइड में पुश करना है, पूरी साइड में नहीं, थोड़ा सा मिडल की साइड। तो देखिए कैसे, कुछ ऐसे। तो दोबारा करते हैं। तो अब आपको राउंड ऑफ की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपने दोनों पैरों को हवा में एक साथ जोड़ना है और हाथों से पुश करते हुए दोनों पैर में लैंडिंग करना है, कुछ इस तरह से। दोनों पैरों को 90 डिग्री में आने के बाद साथ में लाना है, तभी आप ज्यादा फोर्स को आपको रनिंग के साथ प्रैक्टिस करना है, फोर्स जनरेट करने के लिए। इसके लिए आप पहले जंप स्टेप, फिर 2 और 3 स्टेप से प्रैक्टिस करेंगे रिदम एंड फ्लो में आने के लिए। आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका राउंड ऑफ इस मूवमेंट में नहीं आ जाता, यानी कंटिन्यू फ्लो में। कंटिन्यू फ्लो में आने के लिए टेक ऑफ लेग और स्विंग लेग को पीछे की तरफ फेंकना है, सीधा रखते हुए। सेकेंड पे आपको दिखाने वाला हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज राउंड ऑफ जंप बैक रोल। सेकेंड हैंड स्टैंड पुश बैक जंप एंड रोल। थर्ड स्टैंडिंग टू ब्रिज पोस्चर। फोर्थ राउंड ऑफ साइड कार्टव्हील विथ जंप। एंड जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो राउंड ऑफ बैक जंप विथ पार्टनर हेल्प। इन सारे एक्सरसाइजों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। बेसिकली इन सारे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कराने का एक मेन रीजन ये है दोस्तों कि आपके जो बैक मूवमेंट में यूज होने वाले मसल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो, और आपका जो फियर है, आपका जो डर है पीछे जाने का, वो धीरे धीरे कम हो। क्योंकि दोस्तों आपका जो डर है वो एक राउंड ऑफ टू बैक हैंडस्प्रिंग ट्रांजिशन। सो गाइज, अब आपको राउंड ऑफ से मिलने वाले पुश को बैक हैंडस्प्रिंग के लिए यूज करना है। और उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंडस्टैंड पुश बैक, साइड से बैक हैंडस्प्रिंग कंप्लीट करना है। किस तरह से, एक बार ध्यान से देखें। यहाँ से सबसे पहले हैंडस्टैंड पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ से पुश करते हुए साइड से आपने बैक हैंडस्प्रिंग को उसी रिदम के साथ, उसी पुश का स्विंग लेते हुए हाथों से साइड में बैक हैंडस्प्रिंग कंप्लीट करना है। ध्यान रहे गाइज, आपको जो राउंड ऑफ से पुश मिल साइज। सो गाइज, अब आपने राउंड ऑफ के साथ सेम मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। राउंड ऑफ जंप बैक हैंडस्प्रिंग साइड से प्रैक्टिस करना है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे उसी एक्सरसाइज को अभी राउंड ऑफ के साथ प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें एक बार, यहाँ से पूरा राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ से जो राउंड ऑफ का पुश मिल रहा है आपको, उसी पुश को अप्लाई करना है आपने साइड से बैक हैंडस्प्रिंग करने के लिए। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने राउंड ऑफ के बाद जो जंप मिल रहा है उसी रिदम में आपने साइड से बैक हैंडस्प्रिंग